देखने को ऐसा आया कि जो ट्विटर जो मेटा है उस पे अभी रिसेंटली में हमारे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में कुछ कार्टून्स उन्होंने शेयर किया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उसको क्या किया, उसको बैन कर दिया। तो कई लोगों को ये लगता है कि उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में किया है, तो हमारे फ्रीडम, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम स्पीच का उल्लंघन है, आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, तो ऐसी बातें नहीं है। मैंने आपको बताया कि कि ये चीजें जैसे वो उनका उनका जो अकाउंट था उसको बैन कर दिया गया। तो ये बैन किस प्रोविजन, जैसे हमने पहले ही बताया कि हम लोग रूल ऑफ लॉ में रह रहे हैं, तो अगर सरकार ने बंद किया तो किस कानून के तहत बंद किया, ये भी जानने वाली बातें हैं, क्योंकि बिना हम लोग रूल ऑफ लॉ में रह रहे हैं, सरकार को भी जो भी काम करना है वो कानून के अकॉर्डिंग करना है, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग करना है। तो अगर लोगों में ये चीजें आ रही कि जो उन्होंने बैन कर दिया, तो किस आधार पे बैन किया, इसके रिलेटेड प्रोविजन क्या है। तो अगर हम देखते हैं तो जो ऑनलाइन कंटेंट जो होते हैं वो बेसिकली जिस एक्ट से गवर्न होते हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से गवर्न होते हैं। तो जो आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट के कुछ रिलेवेंट सेक्शंस अगर हम देखेंगे तो आईटी एक्ट 2000 में आई थिंक सेक्शन अगर आप रीड आउट करेंगे, मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे जहां तक लग रहा है कि दो रिलेवेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन 69 ऑफ आईटी एक्ट, सेक्शन 69 आईटी एक्ट है, और जिसमें ये चीजें सरकार को ये चीजें की सरकार को ये चीज को पावर मिली है कि अगर कोई ऐसी बातें जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया ही कि भारत की संप्रभुता, अखंडता और भारत की रक्षा प्रणाली को, राज्य की सुरक्षा संबंधी को, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध पे, या फिर सार्वजनिक कोई व्यवस्था पे, या फिर किसी भी संज्ञा प्राप्त करने के लिए भड़काने के संबंध में अगर कोई पोस्ट होती है, कोई चीजें प्रमोट होती है, तो आईटी एक्ट के सेक्शन 69 में 69 ए के तहत उसमें गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो बिना किसी इंटरमीडिएट से, मतलब जैसे अगर इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट है तो इंस्टाग्राम से बिना किसी परमिशन के उसको ब्लॉक करने का राइट दे देती है, ये सरकार के पास पावर है। तो उसमें किसी से, उसमें एवन दैट ये भी नहीं है कि जिस पर्सन ने जिस पर्सन ने इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड किया है उससे उसको कंसेंट लेने के लिए, इसका एक्सप्लेनेशन करने की भी जरूरत है, ये पूरी पावर है आईटी एक्ट के सेक्शन 69 में। और हम कुछ चीजें देखें कि इसमें मैं आपको क्लियर बातें बता रहा हूँ कि आईटी एक्ट के सेक्शन 69 ए में जब आप देखेंगे तो अगर कोई ऐसी चीजें गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि जो सार्वजनिक हित के खिलाफ है, तो गवर्नमेंट बिना, जो पर्सन बनाया है बिना उसकी सहमत के और बिना उससे पूरी तरीके से कंसेंट लिए, बिना उसको नोटिस दिए, वो उसको, अगर उसको ऐसा लगता है कि भारत की संप्रभुता, अखंडता के लिए जो उसकी गाइडलाइन मैंने आपको बताया उसके रेडियस में आता है, तो डेफिनेटली वो उसको बंद करने का आदेश दे सकती है, उसको बैन कर सकती है, उसको ब्लॉक कर सकती है। ऐसा इसी तरीके से उन्होंने अभी रिसेंटली में जो मैंने आपसे डिस्कस किया, इसी चीज के कंसिडरेशन में उन्होंने ये चीजें उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। तो अगर हमारे भी अकाउंट से, जैसे अगर मैं भी कोई ऐसी भड़काऊ बयान दे रहा हूँ, ऐसी कोई चीजें कर रहा हूँ जो उस रेडियस में आते हैं, जैसे मैंने डिस्कस किया, तो अगर वो चीजें सार्वजनिक हित के खिलाफ है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट बिना मेरी परमिशन के, बिना मेरी सहमत के, बिना मुझे नोटिस दिए मेरे अकाउंट को ब्लॉक कर सकती है। ये गवर्नमेंट के पास पावर है और आईटी एक्ट में ये पावर गवर्नमेंट को मिलती है। कुछ चीजें अगर हम और डिस्कस करें तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छे जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट की, अगर आप इस चीज को थोड़ा ब्रॉड लेवल पे अगर आप समझेंगे तो श्रेया सिंघल की बहुत बड़े जजमेंट है जिसमें सेक्शन 69 ए को मुख्य रूप से सुरक्षा संबंधी उपाय उसके मद्देनजर उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें सहमत दिया कि हाँ ये बातें आप रिस्ट्रिक्शन रखिए, और ये सही भी बात भी है। ऐसा नहीं है कि आपको जो मन में आए वो चीजें आप बताइए, आप अच्छी चीजें शेयर कीजिए, अच्छी चीजें अवेयरनेस लोगों में स्प्रेड कीजिए, सही जानकारी लोगों में दीजिए, ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन अगर आपके अगर आपके कंटेंट से लोगों को परेशानी हो रही है तो इसको रोकना ही स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और ऐसा करना भी चाहिए। एक चीज और मैं आपको देखता हूँ कि पहले जब आईटी एक्ट में देखेंगे तो केवल सेक्शन 69 ए में जो बैन करने के लिए, जो अकाउंट को ब्लॉक करने का जो पावर था, वो केवल पावर एक वो बना था, एक कमेटी बनी थी, कमेटी का मेंबर ही कर सकता था उस एक्ट में। लेकिन प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट किया है। मुझे जहां तक लग रहा है कि अगर आप देखेंगे सेक्शन 79 सब प्लस 3 सेक्शन बी, सेक्शन 79 सब प्लस बी सब प्लस सेक्शन 79 सब प्लस 3 सब प्लस बी में और भी गवर्नमेंट ने
और भी लोगों को ये शक्तियाँ दिया है कि अगर उसको ऐसी एप्रीहेंशन होती है तो उसके पास भी पावर है कि वो अकाउंट को सीज कर सकता है। तो उसमें कौन-कौन से राज्य पुलिस बिल्कुल हम लोग देखते भी हैं कि अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में एसपी के पास भी ये पावर है, राज्य सरकार की पुलिस के पास ये पावर है और दूसरी चीज़ें अन्य-अन्य मंत्रालय के पास भी है, रेलवे के पास भी ये पावर है। तो पावर ये चीज़ें क्या दिया गया है सेक्शन 79 सब क्लॉज़ 3 सब क्लॉज़ बी में गवर्नमेंट ने क्या किया आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग और लोगों को भी पावर दिया है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि पब्लिक के पीस के लिए और सोशल बेनिफिट के लिए वो अकाउंट को सीज करना ज़रूरी समझे तो ऐसा उनके पास भी पावर है, वो सीज कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने और मेरा ये मानना है, एक चीज़ें मैं आप लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि जो हानिकारक जो आपका जो स्पीच है या फिर जो आपके कंटेंट हैं, अगर वो हानिकारक हैं, अगर वो डिफर्मेशन कैटेगरी के हैं, अगर कोई भड़काऊ पोस्ट है, तो और दूसरी चीज़ है कि अगर गलत जानकारी आप दे रहे हैं, लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मिसरिप्रेज़ेंट कर रहे हैं या फिर आप एआई द्वारा गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर आप बच्चों से रिलेटेड गलत कंटेंट पेश कर रहे हैं, हेट स्पीच आप दे रहे हैं, तो डेफ़िनेटली ये नेचुरल बातें हैं कि इसमें इसको बंद होना चाहिए और अगर आपकी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, फिर भी अगर आप नहीं मानते हैं तो कानून में भी इसके लिए रास्ता है। आपके अकाउंट को गवर्नमेंट बिना आपके कंसेंट, बिना आपके पावर को गवर्नमेंट बंद कर सकती है और इवन दैट आपके लिए पिनल प्रोविज़न आईपीसी में भी इसके लिए पनिशमेंट था, आईटी एक्ट में भी पनिशमेंट का प्रोविज़न था, बीएनएस में भी आने के बाद भी एक काउंटेबल ऑफेंस है, इसमें आपको जेल हो सकती है और एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इसमें आपको आप सफ़र कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं